माई स्कूल इंडिपेंडेंस डे स्पीच वेंट रॉन्ग। सो हर साल हम अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी अंग्रेजों से। अगर कूल बनकर कहूँ तो इन फिरंगियों से। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया। हमें आजादी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। एंड इस आजादी की खुशी हर साल देश के हर एक कोने में दिखाई देता है। बट इंडिपेंडेंस डे की ज्यादा सेलिब्रेशन ऑफिशियल प्लेसेस स्कूल्स में दिखाई देता है। उस दिन फ्लैग होस्टिंग होती है, स्पीचेस होते हैं, देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, परेड होता है और भी कई प्रोग्राम्स होते हैं। अब सबके लाइन से गिनाते बैठूं। तो जब स्कूल में ये अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, हर साल इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट उस स्कूल के स्टूडेंट्स करते हैं। सो मेरे साथ भी यही हुआ। ये बात है उस साल की जब मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। सो एट दैट टाइम आई वाज सीरियस अबाउट स्टडीज, मतलब पढ़ाई को कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी देता था ताकि टीचर्स की नजरों में रिस्पेक्ट रहे और पेरेंट्स भी खुश रहे। सो एकेडमिक्स में मैं काफी अच्छा था। नहीं, फ्लेक्स नहीं मार रहा हूँ, बट या इट्स ट्रू। दूसरे स्कूल का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे स्कूल में ऐसा था कि इंडिपेंडेंस डे के 5 से 10 दिन पहले ही हमारे टीचर्स उन बच्चों को चुन लेते थे जिन्हें उन्हें परफॉर्म करवाना रहता था प्रोग्राम में। सो मेरे टीचर का एक ही फंडा था, स्पीचेस के लिए उसी बच्चे को चूज करूंगा जो पढ़ने में अच्छा हो, क्योंकि उसकी मेमोरी तेज रहेगी तो स्पीच याद रहेगी उसे। देशभक्ति गीत के लिए उसी बच्चे को चूज करूंगा जिसकी आवाज मीठी रहेगी, और परेड के लिए पहलवान और मुस्तंडे लड़के ठीक रहेंगे। इसी माइंडसेट के साथ मेरे टीचर बच्चों का सिलेक्शन करते थे। अब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कई बच्चे एक्साइटेड रहते थे कॉज रिहर्सल के लिए उनको बोरिंग क्लास स्किप हो जाते थे, और कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने से डर जाते थे। इनडायरेक्टली उनकी फटती थी। सो उस साल हुआ ये था कि टीचर्स क्लासरूम में आए। सो स्टूडेंट्स, मुझे पता है तुम बहुत होनहार हो। एक्चुअली होनहार भी नहीं हो, क्योंकि बगल वाले डिवीजन के बच्चे तुमसे आगे चल रहे हैं। तुम लोगों ने मेरी नाक कटवाकर मुझे वोल्डेमॉर्ट बना दिया है, बट ये मौका है डिवीजन सी के स्टूडेंट्स को पछाड़ने का। तुम इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने डिवीजन का, अपने सर का नाम रोशन करना है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके। सो बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? रुको, मैं ही बताता हूँ। मैंने लिस्ट लाई है। क्लास की सारी लड़कियां सॉन्ग्स में पार्टिसिपेट करेंगी, क्रिएटिजन स्पीच देगा, और बाकी बच्चे लोग परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो कुछ टाइम में अपने सर को मना कर देता कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट इस टाइम सर के सामने ना बोलने की हिम्मत हुई ही नहीं। इतना लंबा भाषण दिया था पहले, या फिर कोई धमकी दी थी पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर ना बोल देता ना, फिर क्या होता तुम अज्यूम कर लो। सो मैंने उनकी बात मान ली और उनकी लंबी चौड़ी स्पीच का नोट ले लिया। डिस्क्लेमर, ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस था। इससे पहले मैंने कुछ भी पब्लिक में परफॉर्म नहीं किया था उस टाइम तक। मुझे क्या ही पता था कि आने वाले दिन मेरे साथ क्या होने वाला है। सो मैंने वो स्क्रिप्ट ले लिया एंड घर जाके चिल होकर टीवी देखने लगा था, एंड वो स्क्रिप्ट भूल ही गया। एट दैट टाइम इडिट एंड जंप और डायनासोर किंग मुझे बहुत पसंद था। क्या दिन थे वो भी, सुबह शाम तक वही देखते रहो, क्या मजा आता था भाई। शायद ये वीडियो तूने अपनी इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के ऊपर बनाया है, ना कि अपने फेवरेट टीवी शो को बताने के लिए। हाँ राइट। सो मैं अपने घर पहुंचती स्पीच की प्रिपरेशन के बारे में भूल ही गया था। आई वाज लाइक हाँ, एक टाइम बात कर लेंगे। एंड मैंने किया भी था। तुम्हें लगा होगा मैंने नहीं किया, बट अच्छे से प्रिपेयर किया था, बिकॉज़ मेरे डिवीजन का नाम मुझे रोशन करना था और सर की इज्जत भी वापस लानी थी, जो मैं भी कभी गई नहीं थी, बट उनके हिसाब से गई थी दूसरे डिवीजन के टीचरों के सामने। मैंने पूरा स्पीच प्रिपेयर किया था एंड फिर आया फाइनल डे, यानी इंडिपेंडेंस डे। सुबह मैं रेडी होकर पहुंच गया स्कूल में पहले, क्योंकि स्पीच देने से पहले मेरे टीचर्स ये टेस्ट करना चाहते थे कि सही से प्रिपरेशन हुई है मेरी या नहीं। सो मैंने उन्हें स्पीच सुना दी एंड मेरी पूरी स्पीच सही गई एंड फिर प्रोग्राम शुरू हुआ। कुछ देर बाद फ्लैग होस्टिंग हुई एंड अब बारी थी मेरे स्पीच की। तो जैसे ही मेरा नाम लिया टीचर ने, सो मैं सामने बुलाना चाहूंगा हमारे होनहार स्टूडेंट क्रिएटिजन को एक प्यारी सी स्पीच डिलीवर करने के लिए। तो उस मोमेंट पे भाई दिल की धड़कनें ऐसे धड़कने लगी मानो अभी उछलकर बाहर आ जाएंगी। तो कैसे तो मैंने हिम्मत की और आगे गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे स्पीच इतने सारे लोगों के सामने देना होगा, जिनमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, स्कूल के चीफ गेस्ट और भी कई लोग थे। मैं आगे गया माइक के पास और कैसे तो करके स्पीच शुरू की। Good morning everybody. Today is very special day for all of us cause we got independence on this day on 15 अगस्त 1947। एंड अचानक से इतने लोगों को देखकर आगे का सारा स्पीच में भूल गया। सब साइलेंट थे ही। मेरे टीचर मेरी तरफ देखने लगे, मैं उनकी तरफ देखने लगा। अब करूँ तो करूँ क्या भाई, इतने सारे लोगों के सामने स्पीच दे रहा था और मैं भूल भी गया। मतलब उन लोगों को देख के मैं इतना डर गया कि मैं स्पीच भूल ही गया। तो अब मैं क्या करता? चुपचाप खड़ा मैं माइंड में स्पीच ढूंढ रहा था कि वापस मेरे माइंड में स्पीच आ जाए, पर जैसे लगा कि मेरे माइंड में स्पीच गुम सा गया हो। तो जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा, सो आई सेड जय हिंद,
थैंक यू। एंड जो वहां से भागा सीधा क्लासरूम में जाके रुका। उस दिन का ये डर मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था एंड बहुत ही ज्यादा मुझे एम्बेरस फील हुआ। सो ऐसे मौके पर कई बच्चे मोस्टली घबरा कर अगली बार और डर जाएंगे, बट आई डोंट नो मुझ में और कॉन्फिडेंस आ गया था। अगले साल मैंने बहुत ही अच्छे से स्पीच दी और भी बहुत सारे पब्लिक अपीयरेंस दिए, लोगों के सामने अलग अलग चीजों में परफॉर्मेंस किया एंड उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा हाई हो गया था। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं भी तुम्हारे बारे में जान सकूं, तुम्हारे उन एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकूं। एंड यप, आज इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलूंगा तुमको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू लेटर।